बड़े मत बनना। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा बनने के लिए एक ही बात है, कभी बड़े मत बनना, रिटेलिंग बंद मत करना। जैसे आपका चेक 1 लाख का आता है ना, आप थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं, अब आप सोचते हैं ये काम मैं नहीं कर सकता बिकॉज नाउ आई एम साला फलाना डायरेक्टर। अच्छा साला, एक तो नाम भी बड़े अच्छे हैं ना हमारे यहाँ, डायरेक्टर लगा रखा है, साला अपने आपको डायरेक्टर, ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है ना आई एम अ डायरेक्टर है ना। मामा जी, चाचा जी, जीजा जी, साली साहिबा, ये जो रिश्तेदार हैं 10-12, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, वी रिस्पेक्ट। कस्टमर बन सकते हैं कि नहीं? जवाब है हाँ। 10 लोगों का लिस्ट बनाओ और उनको हेल्थ प्रोडक्ट देना शुरू कर दो, आपको जिंदगी में साला कोई साइड वॉल्यूम का दिक्कत नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है आपकी जिंदगी में कभी ये प्रॉब्लम आ जाए अगर आप 10 लोगों पे रिटेलिंग स्टार्ट करते हो। और प्रोडक्ट बेचना सबसे अच्छी बात है जब आप खुद जाके बेचते हो, जमीन से जुड़ा रहता है आदमी, उसको पता होता है कि फ्लेक्स में क्या है, क्रिल में क्या है और फुटपाथ कैसे लगाए जाते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी पैर जमीन छोड़ देते हैं, यही लीडरशिप का सबसे बड़ा बवाल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, टॉप लीडर से मेक अ लिस्ट ऑफ 10 पीपल जो आपके रिलेशनशिप में हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनका लिस्ट बनाइए और उनको रिटेलिंग करिए बिटवीन 2 and 5, 2 और 5 तारीख के बीच में 10 घर जिनको आपको हर महीने सामान देना है। MLM करें ना करें अच्छी बात है, ना करें ज्यादा अच्छा है, कोई बात है। स्टार्ट यूजिंग अवर प्रोडक्ट्स। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सब आप करिए, आपको जिंदगी में किसी की दिक्कत नहीं होती। साइड वॉल्यूम ही इस बिजनेस की सबसे बड़ी बुनियाद है, ये मुझे समझ में आ चुका है। इसी की वजह से लोगों का 1 करोड़ का चेक है, 5 लाख का चेक है, 30 लाख रुपए का चेक है। अब समझ किसको नहीं आ रहा, ये उसकी समझ की प्रॉब्लम है। तो 10 लोगों का लिस्ट और ये प्रोसेस आप चालू करिए। चौथा काम बहुत जल्दी बताता हूं, अटेंड ऑल इवेंट एट एनी कॉस्ट। कोयला तंदूर के अंदर गर्म, तंदूर के बाहर ठंडा, सिंपल फिलॉसफी है। एक लोहे की आयरन मैं तपा के लाऊं, तंदूर में गर्म कर दूं खतरनाक तरीके से, वो लाल हो चुकी है, उसको हाथ लगाते ही हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? हेलो कम ऑन, जलेगा कि नहीं जलेगा? अब ये एक आयरन है, ये मान लेते हैं ये मेरी उंगली आयरन है, इसको तंदूर में रखा है हमने, बहुत लाल हो चुकी है। अब मुझे इसको भी गर्म करना है तो 2 तरीके हैं, इसको तंदूर में डाल दूं पहला, या इसके पास ले आऊं। अगर इसके पास भी रही तो भी गर्म होगी कि नहीं होगी? हाँ। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है दोस्त। इवेंट को कभी जीवन में मिस मत करना। 20 साल के तजुर्बे से आपको तुरंत छोटी छोटी बातें बता देता हूं। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। बी इन द माहौल। सारा का सारा खेल किसका है? माहौल का है। यहां ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं बिकॉज एनवायरमेंट वेस्टेज का ना बहुत शानदार है। 5वीं चीज तुरंत बताता हूं, 100% सबमिशन मोड। जिंदगी में 100% सबमिशन मोड। कभी भी काउंटर मत करना अगर आपका कोई सक्सेसफुल सीनियर आपको कुछ समझा रहा है। 100% सबमिशन मोड। गुरु की मानना, गुरु को मत मानना, गुरु की मानना। गुरु मान लेते हैं, गुरु की नहीं मान रहे बस। और कुछ ने तो गुरु बनाए नहीं है। तो मैंने पूछा क्यों नहीं बनाते? बोला हम खुद ही गुरु घंटाल हैं, तो हम कहां से बनाए? भगवान राम ने गुरु बनाए वाले साहब, गुरु विश्वामित्र उनके गुरु हैं। भगवान कृष्ण ने गुरु बनाए, सांदीपनि ऋषि उनके गुरु हैं। नानक देव ने गुरु बनाए, महात्मा बुद्ध, सबने गुरु बनाए कि नहीं बनाए? सामने वाला नहीं बना रहा क्योंकि उसको लगता है उसे सब पता है। 100% सबमिशन मोड बहुत जरूरी है। और गुरु की बड़ी जबरदस्त महिमा है। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं डिटेल बताता। एक छोटा सा इंसिडेंस 5 सेकंड में समझा देता हूं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, तो वो चौसर में ना वो सब हार गए। युधिष्ठिर, चौसर हो रही थी ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जुआ जो खेलते हैं, उसमें कितना कुछ सीखने को है यार। कि दुर्योधन ने विश्वास किया अपने गुरु पर, उसने बोला तू खेल, और युधिष्ठिर निकला कि मैं तो खुद ही खेलूंगा। अगर युधिष्ठिर भी ये फिलॉसफी अपना लेते कि हमारा भी गुरु खेलेगा, लेकिन वहां युधिष्ठिर साहब बन गए हीरो कि हम खुद ही खेल लेंगे। खेल ले, हो गया कांड। दुर्योधन ने गुरु को फॉलो किया, हालांकि नेगेटिव इंसिडेंट्स है, लेकिन साला सीखा तो जा सकता है। युधिष्ठिर अड़ जाता है भगवान कृष्ण के पास, खेलोगे तो तुम, मैं तो खेलूंगा ही नहीं। उसने कहा नहीं मैं खेल लूंगा। दुर्योधन ने कहा ना 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 मामा तू खेल, तू ज्यादा कलाकार है, तू नहीं हारेगा। तो भैया खेलो मत, खिलवाओ, ज्यादा फायदे में रहोगे। दिमाग अपलाइन का इस्तेमाल करो, हाथ पैर अपने। तुम्हारा उल्टा है, हाथ पैर अपलाइन के चलवाना चाहते हो, दिमाग अपना। तो कभी जिंदगी में सबमिशन मोड से बाहर मत जाना। नोबडी कैन स्टॉप यू। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। टाइम बहुत कम है तो फटाफट आगे चलते हैं। छठा, सेट हाई गोल्स इन योर लाइफ।
वाली साहब ने कहा 10,000 करोड़, ये हाई गोल है। 1,000 करोड़ को 2,000 कर देंगे, ये हिम्मत चाहिए, भगवान कसम कह रहा हूं, क्योंकि ये करने के लिए ना आपको कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है रातों की नींद आपकी उड़ जाए, दिन का चैन आपका निकल जाए। सेट हाई गोल्स, और अचीव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस अचीवमेंट के प्रोसेस में आप जो इंसान बन जाते हैं, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन अचीविंग एनी गोल। अगर वेस्टेज 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर जाएगी 2025 में, तो सवाल 10,000 करोड़ का टर्नओवर करके अचीव करना तो है, लेकिन सोचो 10,000 करोड़ की वेस्टेज, क्या शानदार कंपनी हो चुकी होगी, ये सोचने की जरूरत है। क्या बढ़िया प्लेटफॉर्म हो चुका होगा, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो चुका होगा यार। तो ये प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन अचीविंग एनी गोल। तो सेट हाई गोल लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी थैंकफुल। लॉर्ड एलमाइटी, अप्लायंस मैनेजमेंट, हमेशा क्रेडिट देना, सामने वाले को क्रेडिट लेने का कोशिश मत करना, क्योंकि आते लोग किसी और काम से हैं, कुछ दिनों के बाद कुछ और हो जाते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। भले साहब आते तो पैसा कमाने हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ और करने लगते हैं। वो एक आदमी स्टेशन पर किसी को चढ़ाने गया, सुनना चाहते हैं? हाँ, बड़ी मजेदार कहानी है। तो भले साहब वो स्टेशन पे किसी को चढ़ाने गया, तो उसने कंधे पे 2 कंबल रखे, और अग्रवाल साहब 2 बस्ते लटका रखे, और सर पे भी एक पोटली। अब ट्रेन ने हूटर मारा। अब उसने देखा कि ट्रेन हूटर मार रही है, ट्रेन धीरे धीरे खसकी। तो जो गेट पे आदमी खड़ा था, उसने देखा यार कि आदमी की शायद ट्रेन छूट रही है। उसने कहा बहादुर आ जाओ। अच्छा, बहादुर तो था ही, इतना बैग, सर पे पोटली, बहादुर आ जाओ। अब बहादुर ने भी, जैसी ट्रेन तेज हुई, बहादुर ने भी थोड़ा तेज, वाह बहादुर आओ, बहादुर भाग रहा, बहादुर, वाह बहादुर। बहादुर भागते भागते ट्रेन में बैठ गया, सांस फूल गया, पानी वानी पियो। हाँ, ट्रेन चल गई, निकल गया आगे, रोने लग गया। लोगों ने कहा बहादुर रोते क्यों? बोला मैं ट्रेन में चढ़ना ही नहीं चाहता था। तो बोले फिर चढ़ा क्यों? बोला तुम ही तो कह रहे थे वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर, तुम बहादुर बहादुर के चक्कर में चढ़ गए। बोला तो रोता क्यों है? बोला जिसको चढ़ाने आया था वो तो प्लेटफॉर्म पे छूट गया, आया कुछ और काम करने था। है? आया कुछ और तो करने कुछ और आया था, कर कुछ और बैठा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते कुछ और करने हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो कुछ और। डिटेल में समझाने के मत बोलना यार, फिर गड़बड़ हो जाता है, राइट? सो बी थैंकफुल। बहुत तुरंत लीडरशिप, पर्सनल डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेवर कंप्लेन, एटीट्यूड, कंसल्ट, इन्वेस्ट, ये 7-6 चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है तुरंत अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। लीडरशिप वाले साहब ने बहुत सटीक बोला, ना लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ना सामान बेचने का जरूरत है, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग न्यू लीडर्स। जिसके जितने ज्यादा लीडर्स क्रिएट होंगे, लीडर्स क्रिएट करना एक मेहनत का प्रोसेस है, तराशना पड़ता है यार, बस उसके लिए मेहनत करना है और हम लोग आगे निकल जाएंगे। पर्सनल डेवलपमेंट, आपका रूप रंग निखार सब बदल जाना चाहिए, आप लगना चाहिए कि कोई प्रोफेशनल है। शीशे में खड़े हो जाना रोज प्लान दिखाने से पहले और अपने आप से सवाल पूछना, क्या मैं लगता हूं किसी की जिंदगी बदलने जा रहा हूं? आपको जवाब मिल जाएगा कि आपका ड्रेसिंग सेंस क्या बोल रहा है। नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी कंपनी के मालिक हैं, आप अपनी आईडी के मालिक हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपको ही सब कुछ करना है। पैम्पलेट बनाने से लेकर, ऐप से लेकर, प्रोडक्ट डिलीवरी से लेकर, सब कुछ आपको करना है। ऊपर देखने का कोशिश मत करो, ऊपर से हेल्प आ जाए बहुत अच्छी, ना आए और भी अच्छी, आपका बिजनेस है, सब कुछ आपको करना है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो लोग जिंदगी में कामयाब नहीं होते नेटवर्क मार्केटिंग में जो उम्मीद करते हैं कि कोई महापुरुष आएगा हमारी जिंदगी बदल देगा। आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप अकेले दम पे सब कुछ करो, क्योंकि ये आपका काम है, किसी और का बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस है। नंबर 5, नेवर कंप्लेन। जिंदगी में कंप्लेन मत करना। क्यों? हम वहां गए थे, हमें तो चाय नहीं मिली। अच्छा, चाय पीने आया 1200 किलोमीटर दूर से, अभी आइए कंप्लेंट, मैं जब पहुंचा तो चाय बंद हो गई थी। ये 1200 किलोमीटर दूर से चाय पीने आया महापुरुष। नेवर इन योर लाइफ कंप्लेन। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, राइट? इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट की। नेटवर्क बिल्ड करते करते सम टाइम यू हैव टू इन्वेस्ट मनी, लेडीज एंड जेंटलमैन। यू हैव टू इन्वेस्ट इन सेमिनार्स, इन बुक्स, इन ट्रेनिंग्स। इन्वेस्ट। जियो ने 1 साल इन्वेस्ट किया, 1.5 लाख करोड़ लगाए, 1 साल तक 1 रुपया नहीं कमाया। इट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। 1.5 लाख करोड़ अंबानी साहब ने लगाया, नॉट अ सिंगल पेनी अर्न्ड। आज
क्या बनाया? नेटवर्क बनाया। नेटवर्क बनाने में इन्वेस्टमेंट किया। आज 40 करोड़ लोग महीने का 500 रुपया देते होंगे। 20,000 करोड़ का रेवेन्यू है। एक महीने का, साल का 2.5 लाख करोड़ होता है। लगा टोटल 1.5 लाख था, 2.5 लाख करोड़ साल का रेवेन्यू है। सिर्फ मोबाइल फोन से जो उनके घर में डिश बेच रखा है 25 करोड़ लोगों को, वो कहानी अलग है। लेकिन ध्यान रखिए कि 1.5 लाख करोड़ एक साल तक इन्वेस्ट था, नॉट अ सिंगल पेनी रिटर्न। मैं नहीं कह रहा आपको 1.5 लाख करोड़ लगाने का, लेकिन बुक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सेमिनार्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस नेटवर्क बनाने में, इन्वेस्ट करने में कभी पीछे मत हटना। 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन एजुकेशन में जरूर इन्वेस्ट करना गाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं तक था हमारा प्रेजेंटेशन, ताकि मैं आपको बता सकूं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 1 ईयर। इन्वेस्टीज, बहुत बड़ा सपना हमको सबको यहां पर लेके जाना है। एंड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। और अब एक्चुअली ये सेरेमनी स्टार्ट हो रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर बाली अग्रवाल साहब, क्योंकि अब वो धमाका होने वाला है जिसका इंतजार तो 12 मुल्कों की नहीं, पुलिस नहीं, जनता कर रही है। पुलिस क्यों कर रही है? काहे को पुलिस कर रही है? ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो एक्चुअली मन में भाव कुछ ऐसे हैं। आजकल में हो क्या आए हो क्या थाने तूने कहीं? सो गाइस, अभी हमारे को फोन आया सर 2 दिन पहले, हमारे को कौन कॉल पे मिलाया, मैं नाम तो नहीं ले सकता, वो कोई सब इंस्पेक्टर हैं, क्या मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ सर। और कम से कम कितना देर बात किया अपन उससे? 1-1.5 घंटा उनको मैं समझाता रहा कि ये गलत है, क्राइम ब्रांच में। मैंने कहा नहीं भाई, जिंदगी बहुत बहुमूल्य है, इसको गवाओ नहीं। तो ऐसा नहीं है यार, बहुत फॉलोअर है हमारे अच्छी जगह पे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट? सो ओवर टू मिस सूद। जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके लिए, बाली साहब के लिए, अनुकूल से।